तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। कहीं न कहीं आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्या को देखते हुए आईसीडीएस डिपार्टमेंट की ओर से पोषण ट्रैकर ऐप में 25.2.4 वर्जन का एक नया अपडेट जारी किया गया है। और उस अपडेट में जो है अब आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि वैसे लाभार्थी जिनका डेली ट्रैकिंग में फेस मैच नहीं होता है या फिर कुछ भी लिखा नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, काफी परेशानी होती है, तो उनके लिए जो है अब रिकैप्चर का ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है कि आज से लगभग 15-17 दिन पहले पोषण ट्रैकर ऐप का 25.2.2 वर्जन का जो अपडेट आया था, उसके मुताबिक जो है पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वहां पर रिकैप्चर वाला ऑप्शन महीने में मात्र एक बार ही यूज करने के लिए डिपार्टमेंट ने चुपके से जारी कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही थी, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि अतुल जी, हमने रिकैप्चर जिस दिन किया था शाम को लाभार्थी का डायरेक्ट टीएचआर एंट्री करना हम भूल गए हैं, तो अब कैसे होगा। अब इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। अच्छी बात यह है कि अब 15-15 दिन पर आप लाभार्थी का रिकैप्चर वाला ऑप्शन यूज कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कहूंगा, आप जिस दिन भी रिकैप्चर ऑप्शन सुबह में लाभार्थी का फेस वेरीफाई कीजिए, प्रोफाइल में रिकैप्चर करके उसको टीएचआर की एंट्री उसी दिन कर लीजिए, उसको भूलिए मत। मान के चलिए कि आज जो है 12 तारीख है, 12 मार्च है। आज अगर आप ऐप को अपडेट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। रिकैप्चर ऑप्शन अगर आप यूज कर लीजिएगा, किसी कारणवश अगर आप भूल जाती हैं लाभार्थी के डायरेक्ट टीएचआर एंट्री भरना, तो आसानी से उनका जो है अगले 15 दिन के बाद, यानी कि आज 12 मार्च को अगर आप रिकैप्चर ऑप्शन यूज करती हैं तो सीधे 28 मार्च को जो है, यानी 15 दिनों के बाद जो है फिर से रिकैप्चर ऑप्शन यूज करने का दे दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट की ओर से अच्छा ऑप्शन दिया गया है, यानी महीने में 2 बार अब रिकैप्चर ऑप्शन यूज हो पाएगा। एक बार भी यूज कीजिए, सावधानी से कीजिए। चलिए, पोषण ट्रैकर ऐप का 25.2.4 वर्जन का जो अपडेट आया है, कौन कौन सी चीजें बदली गई और क्या रहने वाला है, आगे वीडियो में हम आपको दिखाएं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी सेविकाओं के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन डिपार्टमेंट ने आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए जारी कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्ले स्टोर में जाकर के पोषण ट्रैकर सर्च करना है। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि अपडेट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार अगर आप ऐप को अपडेट कर दीजिएगा तो उसके बाद उसी तरीके से काम होगा जिस प्रकार उसमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन इस बार का बदलाव काफ़ी अच्छा है और ज़रूरी भी है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। व्हाट्स न्यू में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। 11 मार्च कल रात में अपडेट जारी किया गया है। एरो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 5-6 बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो ये है कि प्रोफाइल पेज अपडेटेड विथ इम्प्रूव्ड लेआउट, यानी कि प्रोफाइल में अगर कुछ चीज़ें आपको अपडेट करनी है, बदलनी है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, अच्छे तरीके से वहाँ दिखाया जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे जो दूसरा अपडेट है वो लगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है फोटो रिकैप्चर अलाउड वंस एवरी 15 डेज, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इसी के लिए खुशखबरी ये है कि पहले जो था 25.2.2 वर्जन के अपडेट में, जो आज से लगभग 15, 17, 18 दिन पहले जारी किया गया था, उसमें चुपके से डिपार्टमेंट ने यह नियम लागू कर दिया था कि महीने में एक बार ही जो है आप रिकैप्चर यूज कर पाइएगा। अब उसके बाद सीधे नेक्स्ट मंथ जब आएगा तभी यूज कर पाइएगा। तो दिक्कत ये हो रही थी कि कई लोगों का जो फेस जो है वो डायरेक्ट, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर डेली ट्रैकिंग में फेस मैच नहीं होता है या फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको लेकर लोग प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाकर के रिकैप्चर ऑप्शन यूज करते थे। लेकिन रिकैप्चर वाला ऑप्शन में एक नियम ऐसा है कि जिस दिन आप सुबह में रिकैप्चर ऑप्शन में फेस वेरीफाई कीजिएगा किसी भी लाभार्थी का, ठीक उसी दिन शाम को आपको डायरेक्ट टीएचआर एंट्री डेली ट्रैकिंग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि कई लोग रिकैप्चर ऑप्शन सुबह में यूज तो कर रहे थे, लेकिन शाम को उनका डायरेक्ट टीएचआर एंट्री डेली ट्रैकिंग में करना भूल जा रहे थे। तो इसको लेकर काफ़ी दिक्कत थी और कई कमेंट मेरे पास आए थे। अब यहाँ पर 15-15 दिन पर जो है आप रिकैप्चर वाला ऑप्शन जो है यूज कर पाइएगा। डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया है। जैसे कि मान के चलिए कि आज जो है 12 मार्च को मैं आपको लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर दीजिए। काफ़ी अच्छा अपडेट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही केवल आपको देखने को मिलेगा।
अपडेट करने के बाद मान के चलिए 12 मार्च को आज आपने 2 लाभार्थी का रिकैप्चर ऑप्शन यूज किया, उसका फेस वेरिफिकेशन रिकैप्चर में कर दिया, लेकिन किसी कारण से आज 12 तारीख को शाम में आपने उसका डायरेक्ट टीचर एंट्री डिलीट ट्रैकिंग में करना भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख के ठीक 15 दिन बाद यानी कि आपको 27 तारीख के बाद यानी अगले दिन 28 मार्च को आपको फिर से उसी लाभार्थी का रिकैप्चर ऑप्शन यूज करने को मिलेगा। यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो 1 माह में आपको जो है वो 2 बार रिकैप्चर ऑप्शन यूज करने को मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पहले बार ही यूज करेंगे तो उस दिन ही आप शाम को THR की एंट्री कर दे। बार बार लाभार्थी को बुलाना भी अच्छा नहीं लगता है। तीसरा जो बदलाव है कि ECC लर्निंग एडेड इन वॉच एंड लर्न सेक्शन में ECC लर्निंग को जो है वहाँ पर भेज दिया गया है। इसके अलावा परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट हर बार देखने को मिलता है, जो सामान्य बात है। नीचे यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो 11 मार्च को जो है ये अपडेट आ चुका है और 25.2.4 वर्जन का ये अपडेट है, तो इसको आपको याद रखना, अपडेट कर लीजिएगा, काफ़ी सही अपडेट है। चलिए यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक करते हैं और अपडेट करने के बाद हम आपको चीज़ों को समझाते हैं। एक लाभार्थी का प्रोफाइल क्लिक ओपन करके जिसका हमने रिकैप्चर ऑप्शन आज से लगभग 10 दिन पहले यूज किया था कि अगला बार वहाँ पर रिकैप्चर ऑप्शन कब से खुलेगा। वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, हमने जो है अब ऐप को अपडेट कर लिया है। 25.2.4 हमारे मोबाइल में इस ऐप में काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में जा कर के मैं आपको 1-2 लाभार्थी का प्रोफाइल ओपन करके दिखाऊंगा कि आखिर आपको समझना कैसे है कि अगर रिकैप्चर ऑप्शन आपने पिछले 15 दिनों के अंदर यूज किया है तो कब आपका नया वाला ऑप्शन उसमें देखने को मिल जाएगा अगर THR का ऑप्शन आपने नहीं भरा है, और अगर किसी का रिकैप्चर ऑप्शन यूज नहीं किया तो वो कैसे दिखेगा। तो चलिए यहाँ बेनिफिशियरीज वाला सेक्शन में ओपन करके एक गर्भवती महिला का जो प्रोफाइल हम ओपन करते हैं और वहाँ पर रिकैप्चर वाला ऑप्शन आपको समझाते हैं, जिनका हमने रिकैप्चर ऑप्शन यूज करके आपको वीडियो बना के आज से लगभग 10 दिन पहले आपके लिए दिखाया था कि रिकैप्चर ऑप्शन में कैसे डायरेक्ट THR एंट्री की जाती है। चलिए बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन में जाकर के उस गर्भवती महिला का प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो है ऐप को जैसे ही अपडेट किया तो अपडेट करने के बाद प्रोफाइल जैसे ही आप किसी भी लाभार्थी को ओपन कीजिएगा, जैसे हमने एक गर्भवती महिला का प्रोफाइल ओपन किया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बड़ा सा फेस उनका दिखाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो इनका एज देखने को मिलेगा, बाकी मोबाइल नंबर और आधार नंबर और काफ़ी सारे डिटेल मैंने हाइड किए हैं प्राइवेसी इशू के चलते। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो देखिए रिकैप्चर वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लू नहीं है, यानी इनका रिकैप्चर ऑप्शन जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट जो है लगभग 1 सप्ताह पहले इनका रिकैप्चर ऑप्शन यूज करके मैंने आपको डायरेक्ट THR एंट्री करके इनका वीडियो दिखाया हुआ था। यहाँ पर फेस वेरीफाई लिखेगा और जो रिकैप्चर में हमने यूज किया था फेस उनका यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ यहाँ पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का पिक्चर दिखा रहा है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही लिखेगा इफ़ यू आर फेसिंग फ्रीक्वेंट एरर्स ऑफ फेस मिसमैच ड्यूरिंग THR डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि THR डिस्ट्रीब्यूशन करते समय डिलीट ट्रैकिंग में अगर आपको फेस मिसमैच या फेस नोट वेरीफाई का बार बार एरर आ रहा है तो इफ़ यू थिंक द अर्लियर फेस कैप्चर इज नॉट प्रॉपर एज पर फेस कैप्चरिंग गाइड यू कैन नाउ रिकैप्चर फेस, यानी कि अगर आपको लगता है कि जिस हिसाब से फेस कैप्चर पहली बार होना चाहिए और दूसरी बार में उनका डिलीट ट्रैकिंग में फेस मैच नहीं हो रहा है तभी आपको रिकैप्चर ऑप्शन यूज करना, लेकिन यहाँ पर रिकैप्चर ऑप्शन यूज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जस्ट 1 सप्ताह पहले यानी कि लगभग 5-6 तारीख को मैंने इनका रिकैप्चर ऑप्शन के यूज करके THR का वितरण किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान के चलिए कि आपने रिकैप्चर ऑप्शन का यूज कर लिया है तो अब अगली बार जो है कितने तारीख को ये आएगा, यानी कि जितने भी तारीख को आप जो है इसका रिकैप्चर ऑप्शन वाला यूज कर लीजिएगा उसके 15 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन के बाद जो है आपको फिर से जो है इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने इनका जो है 5 मार्च को रिकैप्चर ऑप्शन यूज किया है और अगली बार इनको जो है 15 दिनों के बाद यानी कि 21 मार्च को रिकैप्चर ऑप्शन यहाँ पर फिर से जो है ब्लू दिखेगा, यानी कि हम यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करूँगा कि आप रिकैप्चर वाला ऑप्शन का पूरा प्रोसेस समझ पाए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।